हेलो गाइस, वेलकम टू एज ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड लेक्चर से, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे। तो इसमें क्या है, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, जिसमें हमारे एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड में होगा 1 2 3 4 5 6 एंड लेफ्ट साइड में होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस में कैसे होगा, जो ऊपर है वो 1 2 3 4 होगा और नीचे जो है वो -1 -2 -3 होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लिखेंगे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट है, दैट इज 1 2 3 4, इसलिए। तो हम आते हैं इक्वेशन की ओर। तो देखिए, पहले के हम दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग बॉक्सेस बनाएंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए एक्स वाई बनाएंगे, वैसे ही 2x माइनस 1 के लिए भी वैसे ही बनाएंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे, बट ज़्यादा बड़ी वैल्यू मत लेना, तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाएगी। सबसे पहले लूँगी x इक्वल्स टू -1, तो लिखूंगी x इक्वल्स टू -1 पुट इन गिवन इक्वेशन। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 + 1 इक्वल्स टू 5। तो हमने क्या लिया, x की वैल्यू -1 ली, इसलिए -1 ले रहे हैं, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई, तो हम 5 ले रहे हैं। वैसे ही अब हम सेकंड वैल्यू लेंगे x इक्वल्स टू 4, मैं x इक्वल्स टू 4 ले रही हूँ। ठीक है, तो वैसे ही वैल्यू फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या आएगा, 4 + y इज इक्वल्स टू 4, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x क्या लिए थे हमने 4 लिए थे, और y क्या लिए थे 0 लिए थे। वैसे ही मैं थर्ड वैल्यू ले रही हूँ x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, पुट इन गिवन इक्वेशन। सो क्या हो जाएगा, 1 + y इज इक्वल्स टू 4, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो मैं क्या लिखूंगी फिर से, x इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 3। अब वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो x को y लिखा है ना, तो हमारे x की वैल्यू क्या है पहले -1 और y की वैल्यू क्या है 5। वैसे ही 4, 0 एंड 1, 3। अब हम वैसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ x इक्वल्स टू 0। अब मैं फिर से लिखूंगी पुट इन गिवन इक्वेशन। ये हमारा रफ वर्क है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ सॉल्व। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये -y इज इक्वल्स टू 2, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएंगी -2। ठीक है, तो हमारे x के लिए 0, y के लिए -2। अब हम डायरेक्ट 0, -2। ठीक है, वैसे ही मैं ले रही हूँ फिर से x इक्वल्स टू 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 × 1 - y इक्वल्स टू 2, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो मैंने क्या लिखा, x का लिया था 1 लिया था और y लिया था 0। ठीक है, अब फिर से वैसे ही मैं x की वैल्यू 3 ले रही हूँ, तो मैं क्या पुट करूँगी, 2 × 3 - y इक्वल्स टू 2, तो -y 6 इक्वल्स टू 2, तो -y क्या आ जाएगा, 2 - 6 -4, तो y क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिया था, x इक्वल्स टू 3, मेरी y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब क्या लिखूँगी यहाँ पे 1, 0 और यहाँ पे लिखूँगी 3, 4। हम अपनी ग्राफ की तरफ आते हैं। हमने सब एक्सेस वगैरह बना लिए थे, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट वैल्यू के लिए थी x की -xy की -1 और ,5। तो हम देखेंगे x एक्सिस में -1 कहाँ पे, यहाँ है, और 5 का है ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट बना लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1, 5, जिससे हमें याद रहेगा। अब हम सेकंड के लिए थे 4, 0, और हमारा x एक्सिस में 4 कहाँ पे है, यहाँ है, और 0 कहाँ है, यहीं पे है, ये 0 है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे डॉट बना के सर्कल कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4, 0। अब हमारी थर्ड वैल्यू क्या ली थी, x और y की 1, 3, तो हमारे x एक्सिस में 1 का है यहाँ है और 3 का है यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डॉट करके सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1, 3। तो अब हमने बना लिए, हमने जितने नंबर्स लिए थे, अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन कौन सा था, x + y इक्वल्स टू 4, तो ये लिखना है यहाँ पे कंपलसरी है, नहीं लिखोगे तो यहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे एरो ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे लिख देना, मैं लिख रही हूँ x + y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे सेकंड इक्वेशन। तो पहले क्या लिया था हमने xy, सेकंड इक्वेशन के लिए 0, -2, तो हमारा 0 का है यहाँ है और -2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से सर्कल बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0, -2। वैसे ही हम सेकंड लेंगे, क्या xy क्या है 1, 0, तो 1 कहाँ है हमारा x एक्सिस का, यहाँ पे है, और 0 भी कहाँ है, यही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे देखिए 1,
हो जाएगा हमारा 1,0। ठीक है, थर्ड क्या लिया था हमने 3,4। अब हम क्या करेंगे 3,4 लेंगे। एक्सेस का 3 का है हमारा ये है और वाई एक्सेस का 4 का है हमारा यहाँ है, तो हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पे 3,4 लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3,4। अब हम क्या करेंगे फिर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे 3 डॉट्स हैं, उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। तो कौन सा इक्वेशन है हमारा 2x - y = 2। अब हमारी ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हुई है, देखो 2 और 2 पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2,2 लिखेंगे। देखिए अब हम देखेंगे कि हमारे इंटरसेक्शन राइट आया है कि नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं सॉल्व करती हूँ। हम पहले 2 इक्वेशन लेंगे, दैट इज़ व्हाट x + y = 4 और दूसरा हमारा क्या है 2x - y = 2। हम क्या करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्या y कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3x = 6, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। वैसे ही हम 2 क्या पुट करेंगे एक इक्वेशन में, तो हम मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो क्या आएगा 2 + y = 4, तो हमारी y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। मतलब हमारा हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो राइट है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन x, y का 2,2 आया है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के और बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमारा पहला क्या x + y = 3, तो मैं आपको x + y = 3 के लिए बता रही हूँ। तो देखिए हमें गिवन है 3, 5, 3 और हमें जो बॉक्स है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे x + y = 3 में। तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, देखिए 3 + y = 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे इधर 0, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा x, y 3, 0। वैसे ही अभी हमें y की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे x + y = 3 में क्या करेंगे y की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी x = 3 - 5, तो -2 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x = -2 लिखेंगे, -2, 5। वैसे ही y की वैल्यू फिर से आई है हमें, तो क्या करेंगे x + 3 = 3 लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0,3। वैसे ही आप सेकंड के लिए सॉल्व कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट पे बता सकते हैं हमें। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा x + y = 6 एंड x - y = 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे। हमने 2 बॉक्स बना लिए यहाँ पे 2 इक्वेशन के लिए। अब हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू क्या ली है x = 0। आप कुछ भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन में पुट करने के बाद, देखिए y की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, तो x, y क्या आ जाएगा हमारा 0,6। वैसे ही हम x के लिए मैं भी पुट कर रही हूँ 1, तो हमारी 1, तो हम क्या पुट करेंगे देखिए 1 + y = 6, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो मेरा फिर से क्या आ गया 1,5। वैसे ही मैंने x की वैल्यू अभी 2 ली है, तो क्या आ जाएगा 2 + y = 6, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो मेरे क्या आ गया यहाँ पे 2,4। देखिए वैसे ही हम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे x - y = 4। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू क्या ली -1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी देखो पुट करूँगी x - y = 4, तो -1 - y = 4, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई -5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू हो गई -5। वैसे ही मैंने फिर से x की वैल्यू ली 2, ठीक है -1 यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या आ गई x - y = 4, तो अभी क्या लेंगे हम 2 - y = 4, तो -y = 2, y = क्या आ गया -2, 2, -2। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम -1, -5 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, -2। अब मैं थर्ड वैल्यू क्या ले रही हूँ x की -2, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 - y = 4, तो -y = 4 + 2 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -6, तो क्या हो गया x - 2 -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, -6।
अब हम अपने ग्राफ की ओर आते हैं। देखिए मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया है। राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ इन एक्स एक्सिस, वैसे ही ऊपर पॉजिटिव वैल्यू और नीचे नेगेटिव वैल्यू इन वाई एक्सिस। हमने स्केल लिख लिए। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 इक्वेशन लेंगे। तो क्या लिया है मैंने, एक्स वाई की वैल्यू 0,6। तो हम देखते हैं एक्स क्या लिया मेरा 0 है और वाई क्या है मेरा 6 है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सर्कल बना लूँगी और यहाँ पे क्या लिखूँगी 0,6। ये हमारा पहला हो गया। सेकंड इसमें मैंने क्या लिया 1,5 लिया है। तो मेरा एक्स एक्सिस क्या 1 होगा और 5 क्या होगा मेरा वाई एक्सिस। तो मैं फिर से यहाँ पे ले रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखूँगी 1,5। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा। और थर्ड क्या 2,4। तो 2,4 ले रही हूँ। ये मेरा 2,4 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करूँगी, यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। एरो दे देना आप। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन लिखना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन क्या लिया था मैंने, सबसे पहले में -1 -5। तो मेरा नेगेटिव क्या है, देखो -1 है एक्स एक्सिस, -5 मेरा है वाई एक्सिस। तो ये हो गया फर्स्ट। सर्कल बना के यहाँ पे लिख लेना -1, -5। वैसे ही सेकंड के लिए 2, -2 था। तो मैं क्या लिखूँगी 2 ये है, -2 ये है। तो क्या होगा 2 -2। ये देखो ये मेरा हो गया सेकंड, 2, -2। थर्ड क्या है मेरा -2 -6। तो मैं क्या लूँगी यहाँ पे देखो -2 -6, -2 ये है, -6 ये है। देखिए जो क्या मेरा -2 -6। फिर से मैं क्या करूँगी, इसे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए ये मेरा ज्वाइन। देखिए ये हो गया ज्वाइन। ये मैंने इंटरसेक्शन क्या बना इसमें 5,1। ये हमारा सोल्यूशन है। जो सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल है वो इजी है। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। देखिए मेरा फोर्थ एग्जाम्पल है 3x - y = 2 एंड 2x - y = 3। फिर से हमने ये बॉक्सेस बना लिए हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले हम x = वैल्यू पुट करेंगे। आपको जो करना है आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं 0 ले रही हूँ सबसे पहले। तो देखो मैं पुट कर रही हूँ इसमें वैल्यू। देखिए -y = 2 आ जाएगा क्योंकि 3 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी -2। तो क्या लिखूँगी, x की वैल्यू मैंने निकाली 0 और y की वैल्यू क्या है -2। वैसे ही मैं भी x = 1 ले रही हूँ। तो देखिए 3 में 1 डालिए, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू क्या ली 1 ली, तो मेरी y की भी वैल्यू 1 आ गई। तो मैं नीचे लिखूँगी देखो 0, -2 x y में और यहाँ पे 1,1। वैसे ही मैंने अभी x की वैल्यू 2 ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। तो देखिए 3 × 2 - y = 2, 6 - y = 2, 2 - 6। तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 4 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिया x2 लिया, तो मेरी y की वैल्यू 4 आ गई। तो ये हमारा 2,4। वैसे ही सेम हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे, दैट इज़ 2x - y = 3। अब मैं इसके लिए ले रही हूँ पुट x = 0 ही ले रही हूँ, ठीक है। तो फिर से हम पुट करेंगे इक्वेशन में। तो हमारी क्या आ जाएगी 0 - 1 = 3। तो y की वैल्यू हमारी -3 हो जाएगी। तो मैंने क्या लिया था 0 लिया था x, तो मेरा y आया -3। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -3। वैसे ही मैं भी x के लिए ले रही हूँ 1। तो फिर से 2 × 1 - y = 3 हो जाएगा। तो 2 - y = 3। तो मेरी y की वैल्यू हो जाएगी -1। तो मैंने x1 लिया था, तो मेरी y की वैल्यू -1 आई है। तो आ जाएगा 1, -1। अब मैं x की वैल्यू -1 ले रही हूँ थर्ड। तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 - 1 - y = 3। तो -2 - y = 3 आ जाएगा। तो -y = 5। तो मेरी y की वैल्यू 5 आ जाएगी, देखिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू -1 ले रही हूँ, तो मेरी y की वैल्यू -5 आ गई। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, -5। अब हम अपनी ग्राफ की ओर आते हैं। फिर से हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया है। यहाँ पे स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है। अब हम फिर से आते हैं। हमने फर्स्ट वैल्यू के ली थी फर्स्ट इक्वेशन की, x 0 लिया था और y -2 लिया था। तो हम बनाएंगे x क्या है 0 है, तो ये हमारा 0 है। y क्या है हमारा -2 है, -2 नीचे है। तो हम क्या करेंगे, फिर से डॉट सर्कल बना के यहाँ पे लिख देंगे 0, -2, ठीक है। अब सेकंड के लिए था 1, 1। तो x क्या है 1 है और y भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
फिर से बना लेंगे और 1,1 लिख देंगे, ठीक है। थर्ड के लिया था हमने 2,4, एक्स क्या हमारा 2 है और वाई क्या हमारा 4 है, तो देखिए 2 और 4, तो ये हमने फिर से सर्कल बना लिया, यहाँ पे लिख दिया 2,4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इसे, तो देखिए हमारा लाइन बन जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी लाइन बन गई। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, अगर हमने इक्वेशन नहीं लिखा तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 3x - y = 2। हम सेकंड बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2x - y = 3। इसका हमने x और y के लिए 0 और -3। हमारा 0 ये है, -3 कहाँ पे हमारा ये है, तो हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे सर्कल बना लिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0, -3, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा, 1 - 1 है, तो हमारा x एक्सिस है 1 और y एक्सिस है -1, तो देखिए यहाँ हमने सर्कल बना लिया। यहाँ पे क्या लिखा हमने, 1, -1। थर्ड क्या है हमारा, -1 - 5। एक्स एक्सिस क्या -1 है, वाई एक्सिस क्या -5 है, देखिए -1 - 5 क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1, -5, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, 2x - y = 3। अब देखिए हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन गया है, ये बन गया है -5 और -1 और -5। -1 मतलब x एक्सिस का और -5 मतलब y एक्सिस का, तो -1, -5, ठीक है। जैसे हमने फोर्थ सॉल्व किया वैसे ही फिफ्थ है। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अब मैं 6 सॉल्व कर रही हूँ। हमारा 6 एग्जाम्पल है, 2x - 3y = 4 एंड 3y - x = 4। सबसे पहले हम फिर से बॉक्सेस बना लेंगे, वहाँ पे x, y, x, y वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमने x की वैल्यू क्या ली, देखिए सबसे पहले मैं x की वैल्यू ले रही हूँ -1। अब देखिए मैं इसमें पुट कर रही हूँ, देखिए पहला हमारी इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 4, तो हमने 2 में x में पुट कर ली वैल्यू, 3y = 4, -2 = -3y = 4, तो हमारी -3y = क्या आ जाएगा, 4 + 2 6, और y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -2। तो देखो हमने x का लिया था -1, तो हमारी y क्या आ गया, -2। हम नीचे लिखेंगे -1, -2। वैसे सेकंड के लिए मैं पुट कर रही हूँ x = -4। आपको जो वैल्यू ठीक लगे आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 में हम लेंगे -4, x की वैल्यू, -3y = 4, -8, -3y = 4, 3y = 12, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -4। तो हमने क्या लिया था, x लिया था -4, तो हमारी y की वैल्यू भी क्या गई, -4, तो हमारा क्या हो गया, xy -4, -4। वैसे ही मैं पुट कर रही हूँ x की वैल्यू 5, तो देखिए 2, 5 - 3y = 4, 10 - 3y = 4, तो हमारी -3y की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 10 - 6, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 2। आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो देखिए x की वैल्यू हमने ली 5, तो y की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 5, 2। अब वैसे ही हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, 3y - x = 4। तो देखो मैं ले रही हूँ पुट x = 2 पुट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगी। तो देखिए इक्वेशन क्या है हमारा, 3y - x = 4, तो हम क्या कर रहे हैं, 3y - 2 = 4, तो देखिए 3y = 6 और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। तो देखिए हमने क्या लिया था, x2 लिया था, हमारी y की वैल्यू 2 आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, x, y = 2, 2। अब सेकेंड वैल्यू मैं ले रही हूँ पुट x = -1, तो देखिए फिर से इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, 3y - 1 = 4, तो देखिए 3y + 1 = 4, 3y = 3, तो y की वैल्यू मेरी आ गई 1। तो देखिए x की वैल्यू -1 थी, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई, तो हम क्या लिखेंगे फिर से -1, -1 x, y की वैल्यू, ठीक। अब मैंने सब थर्ड वैल्यू के लिए पुट x = 5, तो देखिए मैं पुट कर रही हूँ, 3y - 5 = 4, तो 3y = आया 4 + 5 = 9, तो 3y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। तो देखिए मैंने x की वैल्यू 5 ली थी, तो मेरी y की वैल्यू 3 आ गई, तो मैं क्या लूँगी यहाँ पे 5, 3।
देखिए अब हम अपने ग्राफ की ओर चलते हैं। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो हमने पहले क्या लिया था, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्स और वाई क्या लिया था, -1, -2। तो देखिए हम बनाते हैं, -1 क्या है, ये है, -2 ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल बना लेंगे डॉट देके, और यहाँ पे लिखेंगे -1, -2। वैसे ही सेकंड के लिए था हमने -4, -4। तो देखिए -4 हमारा एक्स एक्सिस का ये है, वाई एक्सिस का ये है। तो देखिए ये हमारी लाइन है, तो ये हमारा बन गया -4, -4। अब थर्ड के लिए था हमने 5, 2। तो हमारा एक्स एक्सिस का 5 का ये है, और वाई एक्सिस का 2 क्या है, ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 5, 2। देखिए हम अभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे पहले ही तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इक्वेशन लिखेंगे। क्या है हमारा इक्वेशन, 2x - 3y = 4। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन की ओर, 3y - x = 4। तो हमारा x क्या है और y क्या है, 2, 2। तो देखिए x हमारा 2 है, y भी हमारा 2 है। तो देखिए हमारा ये हो गया फर्स्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, 2। सेकंड क्या लिया था हमने, -1, -1। तो देखिए हमारा x क्या है, -1 है, और y क्या है हमारा 1 है। तो हम क्या देखेंगे, देखिए -1, 1। तो क्या देखें, -1, 1। थर्ड क्या लिया था हमने, 5, 3। तो हमारा 5 क्या है, एक्स एक्सिस में ये है, और 3 क्या कहाँ है, यहाँ पे है, देखिए वाई एक्सिस में। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम 5, 3। तो हम फिर से ज्वाइन कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमारा ये ज्वाइन हो जाएगा। तो अब आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 8, 4।